देखते हैं कि राम में हर साल हम रावण को जलाते हैं, ये की सच्चाई पर हमारी जीत है। क्या कहेंगे सर इस बारे में? देखिए, दिल्ली राम में हो गई है। लव कुश रामलीला कमेटी हर साल प्रभु राम की लीला करती है। इस वर्ष भी लीला की जा रही है। और रामायण एक ऐसी कला है जिसके अंदर आने वाले दर्शक को ये पता है कि आज का प्रसंग क्या है, लेकिन उसको बार बार हर साल देखने का मन करता है, क्योंकि रामायण के अंदर कोई भी ऐसी समस्या नहीं है उसका समाधान ना हो। आप ये देखिए कि कितना बड़ा त्याग, पिता पुत्र के प्रेम के अंदर पिता अपने पुत्र को कहते हैं, हे राम जाओ, तुम्हें 14 वर्ष का वनवास है। जब प्रभु राम 14 वर्ष के वनवास के लिए जाते हैं तो लक्ष्मण कहते हैं, भैया मेरा ऐसा जीना बेकार है, मैं भी आपके संग चलूंगा। माँ सीता भी कहती है कि मैं अपने पति के साथ ही रहूंगी, चाहे चटाई के ऊपर सोऊंगा। वो राजमहल में भी रह सकते थे। और भाई देखिए, भरत जैसा जो प्रभु राम की खड़ाऊ लेकर 14 वर्ष तक जिस सिंहासन के ऊपर बैठना था, बहुत अच्छे सर, उसके ऊपर खड़ाऊ रखकर उसकी पूजा अर्चना करता है। और पूजा अर्चना करने के साथ साथ चटाई के ऊपर बिछाकर वही फलाहार करता है। तो सर आप भी बात कर रहे हैं, तो फलाहार करता है, तो देखिए भरत जी का कितना बड़ा त्याग है। तो सर हम हर साल रामायण देखते हैं और घरों में पढ़ते भी हैं। अभी आप बात कर रहे थे रामायण में भरत जी और राम जी में कैसे दोस्ती के 14 साल खड़ा रख के शासन चलाया नहीं, तो वो चीजें आज हमारे देश में दिखनी, लोगों में ऐसा क्या दिखनी पड़ी? देखिए, वो चीजें दिख तो रही हैं लेकिन कम हुई सर। हाँ, वही लुप्त नहीं हुई है, कम हुई। उसका कम होने का सबसे बड़ा कारण है हमारे हाथों में मोबाइल। परिवार के अंदर 4 लोग हैं, 4 मोबाइल लेके एक ही कमरे में एक ही टेबल के ऊपर बैठे हुए हैं और किसी का टाइम नहीं है किसी से बात करने का। और अगर वो बच्चा आ भी गया तो उसको बच्चे के लिए भी वक्त नहीं है और वो उस बच्चे को भी मोबाइल हाथ में दे देता है। और उस बच्चे के अंदर भी हमने ये एक चीज पैदा कर दी है कि वो बगैर मोबाइल के खाना नहीं खा रहा। तो ये इसके लिए हमारे पेरेंट्स ही जिम्मेवार हैं, और वो पेरेंट्स जिम्मेवार हैं जिन्होंने अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल दे दिया और उनको संस्कार देने भूल गए। आज संस्कार दे रहे हैं उन बच्चों को कि मोबाइल के ऊपर ही मैन था, सुपरमैन था। हम अपने बच्चों को नहीं बता पा रहे कि विश्व के अंदर अगर सबसे शक्तिशाली है जो 7 समुद्र लांघ सकता था, वो हनुमान जी महाराज है। तो ये संस्कार हम अपने बच्चों को नहीं दे रहे और संस्कार ना देने की वजह से चीजें लुप्त हो रही। अच्छा, क्या विशेषता इस बार, क्या विशेषता रहेगी जो आप भव्य रामलीला पर है? क्या विशेषता अलग जो पिछले वर्ष के अनुरूप है? देखिए, हर साल नई टेक्नोलॉजी आ जाती है और इस नई टेक्नोलॉजी के अंदर AI भी आ गया है। हमारा भी प्रयास है आने वाले साल के अंदर हिंदुस्तान के अंदर जितनी लैंग्वेज है उतनी भाषाओं के अंदर जो है हम AI के जरिए लव कुश रामलीला कमेटी की जो भाषा यहाँ बोली जा रही है उसको कन्वर्ट कर देंगे, चाहे वो मलयालम हो, तेलुगु हो, बंगाली हो, इंग्लिश हो। अगर सभी लैंग्वेज के अंदर अगर ये जाएगा तो निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी जो है वो हमारी नई सामने आएगी। आज ये डिजिटल साउंड सिस्टम आ गया, LED आ गई है। सारी दुनिया के अंदर रामलीला आप लोगों के माध्यम से, टीवी चैनल्स के माध्यम से, चाहे दुनिया के किसी भी कोने के अंदर इंसान बैठा है वो रामलीला देख सकता है। तो आज विश्व के अंदर जो है लव कुश रामलीला कमेटी के आज कलाकार, जो कि फिल्मी दुनिया कलाकार हैं, अभी आप चंद मिनटों के अंदर देखेंगे कि माननीय मनोज तिवारी जी परशुराम का किरदार निभा रहे हैं, अभी आपके बीच के अंदर होंगे। राजेश पुरी जी जो है, जो फिल्मों के मशहूर कलाकार हैं। उनके कौन है? जो पूनम जी जो थोड़े क्राइसिस भी चल रही थी, कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हुई, तो उनकी जगह किसको लिया गया? उनकी जगह पर देखिए, उनकी जगह अभी किसी फिल्म स्टार को नहीं लिया गया है। उनकी जगह हम, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर चलाया हमने और हमारे जो तीनों इनविटेशन कार्ड हैं वो हमने जल थल वायु सेना के शौर्य को दिखाया है और उनको समर्पित किए हैं। बहुत अच्छे सर। अब हमारी ये इच्छा है रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों की, कोई ना कोई महिला ऐसी ली जाए जो आर्मी बैकग्राउंड से हो। बहुत अच्छे। और आर्मी बैकग्राउंड की जो भी महिला होगी वो इस साल मंदोदरी का किरदार निभाएगी। धन्यवाद सर, बहुत थैंक यू।